देखो अब बेसिकली ना हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, कंसोलिडेशन वगैरह बनाएंगे, बैलेंस शीट वगैरह। देखो बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2000 की, ठीक है। पी लिमिटेड है और ये पी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। अब आपको पता है अगर सब्सिडरी आ गई देन वी कैन से दिस इज सेपरेट या फिर स्टैंड अलोन। पहले स्टैंड अलोन बोलते थे, आज का नया नाम। लेकिन अगर सब्सिडरी का रिलेशन नहीं होता तो फिर हम इसको स्टैंड अलोन नहीं बोल सकते थे। अब इस चीज़ को आपको पकड़ना है। हमने इन्वेस्टमेंट करा है 80%, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे सीधा। तो यानी कि दिस इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इतने की पड़ी है, ठीक है। उसकी शेयर कैपिटल इतने की है, होल्डिंग को छोड़ दो। सब्सिडी का देखो, सब्सिडी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है, अदर इक्विटी 2 लाख के हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ कितने की है, 3 लाख की। समझ में आई बातें नहीं? इसका मतलब है अगर मैं बोलूँ तो 5 और 2 7 लाख। इस 7 लाख में 80% राइट क्या है, हमारा है एक तरीके से। क्योंकि भाई अगर हम किसी कंपनी के शेयर ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें राइट आ गया हमारा, ठीक है भाई। पी लिमिटेड ने एक्वायर्ड करा है शेयर ऑन 31 मार्च 2000। अभी देखो कुछ जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम रहेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमारा बेस बन रहा है, ठीक है। व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो फेयर वैल्यू है दैट इज़ 25 पर शेयर। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट समझते हो आप क्या होता है? एक होता है कंट्रोल, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे पहले। जैसे कि 80% शेयर हमारे पास है तो 20% किनके पास है, उनके पास है। अब आपको क्वेश्चन कहते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2000, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट का क्या मतलब है, इट इज़ द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वाली जो कॉस्ट पड़ी हुई है ये बेसिकली जिस दिन आपने 31 मार्च को दे रखी है वैसे ही, बट जिस भी दिन आपने शेयर लिए थे उस दिन तो ये फेयर वैल्यू पर ही तो थी ये, ठीक है। पी लिमिटेड के SFS बनाने ज़रूरी हैं, आंसर यस। यहाँ पर SFS की जगह CFS आएगा ना। पी लिमिटेड को CFS बनाने, पी लिमिटेड CFS, अच्छा SFS भी बनाने और CFS भी बनाने, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 24, ये रहा, ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड P&L बनेगा, कंसोलिडेटेड CFS हम आगे जाकर बनाएंगे, नोट्स तो ये सही बनाएंगे बाद में। अभी डाटा नहीं है तो अभी नहीं बना रहे हैं। वर्किंग नोट आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। देखो एक हमें स्टेटमेंट बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। लाओ आप अपनी ना एक काम करो, वो दिखा दो, इसी में करा दो अभी, इसी में करा दो, ठीक है। अभी इसे हाँ, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अब ये कैसे बनती है, देखो ये एक्चुअली हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस की नेट एसेट्स कितनी है। यानी कि एक तरीके से जो सब्सिडरी कंपनी की बनती है ये, एसोसिएट उसका मतलब नहीं है, मतलब होल्डिंग कंपनी का नहीं। होल्डिंग के साथ तो हम कंसोलिडेशन करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर हम अपना सब्सिडरी कंपनी का चेक कर रहे हैं कि सब्सिडरी कंपनी की बेसिकली जो है नेट एसेट्स कितनी है। क्योंकि जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सब्सिडरी कंपनी है ना उसकी बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट के साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है ना। तो अब ये चेक करना है कि सब्सिडरी कंपनी के पास एक्चुअली में कितनी वैल्यू की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है पहले डेट ऑफ एक्विजिशन वाला, ये वाला प्री पीरियड रहेगा, एक पोस्ट रहेगा। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद भी तो सब्सिडरी की नेट एसेट्स के अंदर क्या आ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाया नहीं है, अभी खाली वही वाला क्वेश्चन चल रहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कोई डेट है ही नहीं। यही वाली हमारी कंसोलिडेशन की भी डेट है, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन में इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखो दो तरीके होते हैं नेट एसेट्स निकालने के, या तो आप एसेट्स में से क्या घटा दो, लायबिलिटीज़ घटा दो। लेकिन ज़्यादा बेटर ये वाला तरीका माना जाता है कि भाई सीधा जो है शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच ले लीजिए। तो बताइए हमारे क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो नेट एसेट्स कितने की है उसकी, 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और 2 लाख रुपए की अदर इक्विटी है। तो अल्टीमेट देखा जाए तो 7 लाख रुपए की एसेट्स है। पोस्ट में कुछ नहीं, पोस्ट का मतलब होता है जैसे इस डेट पर आपने खरीदा इसके बाद की, हाँ तो अभी है ही नहीं। जिस डेट पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं उसी डेट पर बैलेंस शीट बन रही है, तो पोस्ट कुछ भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पर, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 7 लाख है। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसी में आ जाएगा शेयर बनता है नॉन कंट्रोलिंग, और जो है इसको हम एलोकेट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोकेटेड? एलोकेटेड का मतलब जिसका जितना हक है उतना दे दो।
अभी तो टोटल एसेट्स हो गए ना सब्सिडरी कंपनी के, हमारा हक कितना है, यानी कि पेरेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो 80% है, बाकी माइनॉरिटी का बन जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 7 लाख का 80% 5,60,000 बन जाएगा और 1,40,000 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं? वो तो टोटल का ही है। अब देखो यहाँ पर हम करके कैसे दिखाना है, हमें ये चीज़ नहीं समझ, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन मेन चीज़ है हमारा वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल या फिर गेन ऑन बारगेन परचेज, इस चीज़ को निकालना है। जैसे आपने पहले भी कभी होल्डिंग पढ़ा हो तो वहाँ पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते थे, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? तो यहाँ पर भी हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। अब बेसिकली कैपिटल रिजर्व को जो नाम दे दिया गया है वो क्या नाम दे दिया गया है यहाँ पर, गेन ऑन बारगेन परचेज। अब यहाँ पर देखो सभी बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 का इसको नाम देंगे। और ये कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। देखो आप कैसे निकालोगे, हेडिंग नाम दे दिया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर गेन ऑन बारगेन परचेज, ठीक है। इसको बेसिकली कैपिटल रिजर्व बोलते थे जो एएस वाले कंसोलिडेशन के टाइम। अब देखो सबसे पहले हम ये देखो कि हमने टोटल कितना पैसा लगा रखा है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, हाउ मच वी हैड इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी कंपनी। तो अगर आप देखोगे तो हमने हमारे क्वेश्चन में बताया था, हमने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर ले रखे हैं वो कितने के लिए रखे हैं, 12 लाख रुपए के। तो एक तरीके से हमने दूसरी कंपनी में राइट लेने के लिए कितने पैसे लगाए हैं, 12 लाख रुपए। अब 2 तरीके होते हैं, या तो 12 लाख है 80% राइट मिला है हमें, आप सीधा क्या करो, जो आपका ये जो है 80% ले लो आप। 12 लाख रुपए हमने लगाए, 5,60,000 का हमें राइट मिल रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब हम एक तरीके से घाटे का सौदा कर रहे हैं। क्यों, 12 लाख रुपए दे के हम कितने रुपए की चीज़ ले रहे हैं, 5,60,000 की। तो अगर हम देखें तो फिर भी हम इस सौदे को कर रहे हैं, 12 लाख माइनस 5,60,000 देखा जाए तो 6,40,000 रुपये की हमारी गुडविल है एक तरीके से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि यार एक अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम, ये मैंने गलत करा है क्या, 7 लाख का 80% 5,60,000, अच्छा फेयर वैल्यू दे रखी है ना उसकी, कोई बात नहीं, अगर फेयर वैल्यू नहीं होती तो फिर हमारा आंसर वही आता। तो एक्चुअली एक तरीका वो भी था हमारे पास, बट हम ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हमारे पास है। अल्टीमेट तो इधर देखो मेरी तरफ, अल्टीमेट तो बैलेंस शीट में हमें एनसीआई भी दिखाना है। पता है क्यों, एक्चुअली रीज़न ये है, हम कंट्रोल हम कर रहे हैं, तो जब हम कंट्रोल करेंगे तो बैलेंस शीट में सारी की सारी नेट एसेट्स तो हमारी बन जाएगी। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 20, इधर देखो मेरी तरफ, 20% राइट किसका है, एनसीआई एनसीआई। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि यार जब हम सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उसकी 80% एसेट लेके आएंगे। अच्छा भाई तेरी 10 मशीनरी है तो 8 मशीनरी मेरी है और 2 मशीनरी उसकी है, एनसीआई वालों की है, तो एनसीआई वाले अपने आप देख लेंगे। ऐसा थोड़ी हो, एनसीआई वाले थोड़ी वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन थोड़ी करते हैं। कंसोलिडेशन इधर देखो मेरा, कंसोलिडेशन कौन करता है, होल्डिंग करती है। तो होल्डिंग पार्टली कंसोलिडेशन नहीं करती है, होल्डिंग पूरी कंसोलिडेशन करती है। तो होल्डिंग कहती है भाई ऐसा कर, क्योंकि मेरा कंट्रोल है, अल्टीमेट तो मेरी चलनी है, तो भाई ऐसा है मैं तेरी सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज़ में ले लूँगा। अच्छा बट मैं प्रैक्टिकली आई एम नॉट होल्डिंग 100%, मेरे पास खाली होल्ड कितना है 80%। तो मैं जो 20% बाहर वालों का है मैं उसको एज अ लायबिलिटी दिखा दूँगा। बस बात तो वही हो गई एक तरीके से। जैसे आप बैलेंस शीट में आप बंदे एप्पल का फ़ोन लेके घूमते रहते हैं, बड़े टशन मारते रहते हैं, ओहो भैया एप्पल आईफोन 14 प्रो। अबे एक तरफ 14 प्रो है तो सही, लेकिन दूसरी तरफ उसका लोन भी तो चल रहा है। अब मुझे बताओ फिर क्या, नेट तुम्हारा कुछ नहीं है, नेट 1 लाख रुपए का तुम फ़ोन लेके घूम रहे हो, लोगों को फ़ोन दिख रहा है, बट अल्टीमेट तो आपकी लायबिलिटी भी तो चल रही है। तो उसी तरीके से मैं बैलेंस शीट में जब होल्डिंग कंपनी अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बना रही है, तो होल्डिंग कंपनी अगर अपनी एसेट दिखा रही है, जो भी लेकर आ रही है, तो सारा उसका नहीं है, उसका देयर इज समथिंग, उसका 80%, तो इन एसेट्स में खाली उसका 80% राइट है, तो 20% वो क्या करेगी, एनसीआई के नाम से दिखाएगी। समझ में आया? तो यहाँ हाँ बैलेंस हो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो करने का तरीका है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो वो कैसे करेंगे बच्चों कि इन्वेस्टमेंट इन जो है डेट ऑफ एक्विजिशन पर 12 लाख। अब हम ये मान लेंगे कि नॉन कंट्रोलिंग भी हमारा है फॉर एग्जांपल, तो बताइए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक तरीके से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की भी एसेट्स हमारी एक तरीके से
तो सही मायने में देखा जाए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो हम होल्डिंग जो हम नहीं होल्ड कर रहे हैं बेसिकली ना। अब बताइए क्या है उसका सर, नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट 20% है। कितना है? 20%। क्वेश्चन कहाँ चला गया मेरा भाई? ये रहा क्वेश्चन, दिखाओ, ये रहा। तो यहाँ पर पी लिमिटेड ने एक्वायर्ड करें शेयर्स 31 मार्च 2000, ये तो हो गया। और जिसकी फेयर वैल्यू, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ NCI इज 25 पर शेयर। ठीक है भाई। अब बताओ 25 रुपीज़ पर शेयर है। तो यहाँ पर ये है, इसके शेयर कितने हैं बताओ टोटल?